नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं और वो इसको कांग्रेस की घमंड की हार कहते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदी पट्टी राज्यों में हारी, इसे वो INDA की हार मानने का स्वीकार नहीं करते और इसको कांग्रेस की हार कहते हैं और कहते हैं कांग्रेस के अहंकार का यह हार है। कांग्रेस अगर सहयोगी दलों के लिए कुछ सीटें छोड़ी हुई होती तो संभवतः चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए और विपक्षियों के लिए और बेहतर हो सकता था। लेकिन इस वहीं पर अखिलेश यादव इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी भी मानते हैं और कहते हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता परिवर्तन चाहती है, ठीक इसी प्रकार से देश में परिवर्तन का मूड है और इस परिवर्तन के मूड में लोकसभा चुनाव में देश में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस समझदारी से चुनाव लड़ी हुई होती तो मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होता। गौरतलब है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों के तीनों राज्य जीता है, जबकि कांग्रेस एकमात्र दक्षिण के राज्य तेलंगाना ही जीत पाई है। उत्तर पूर्व के मिजोरम में वहां भी परिवर्तन हुआ और MNF की जगह ZPM सत्ता में आई है। ऐसे में अखिलेश यादव कहते कि देश में परिवर्तन का एक दौर चल रहा है और जनता परिवर्तन के मूड में है और इस परिवर्तन के मूड से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है। आज भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य जीत करके प्रसन्न हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से देश में परिवर्तन का मूड है, इससे लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ ही उन्होंने EVM के जरिए वोटिंग को, EVM की जगह बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाने की बात भी उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने बनारस को इंगित करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत बनारस से ही होगी। गौरतलब है कि बनारस से 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बने हुए हैं। अखिलेश यादव का यह बयान कांग्रेस के लिए थोड़ा सा राहतकारी साबित हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को हराने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस के हार का अंतर समाजवादी पार्टी को मिले वोट से कम था। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर वह चुनाव नहीं लड़ रही होती तो संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी जीत सकते थे। चुनाव के समय में भी कांग्रेस नेताओं, विशेषकर कमलनाथ ने अखिलेश के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की थी, अखिलेश बखलेश जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं पर अखिलेश भी कांग्रेस पर आग बबूला हुए थे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।